आज हम कबीर दास के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो कबीर दास है। कबीर जी का जन्म काशी में हुआ था और वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम क्षण में वह मगहर चले गए। आप देखिए तो कबीर दास हमेशा रूढ़िवादी विचारों का उन्होंने खंडन किया है। कहा जाता था जो काशी में मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है और काशी के ही पास मगहर है, अगर वहाँ कोई प्राण त्यागता है तो उसे नर्क मिलता है। इसी मान्यता को, इसी रूढ़िवादी सोच को तोड़ने के लिए जब उनका अंतिम क्षण आया तो वे मगहर चले गए थे। कबीर दास जो हैं, अगर आप देखें तो ये भक्ति काल, हिंदी साहित्य 4 कालों में विभक्त है। पहला है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो यहाँ जो कबीर दास हैं वह भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। भक्ति काल में 2 प्रकार के कवि हुए, एक भक्त और एक संत। अब भक्त और संत में क्या अंतर है? भक्त वे हैं जो ईश्वर के सगुण उपासक हैं, जो मानते हैं ईश्वर ब्रह्मांड के सबसे सुंदर कृति है, मतलब सबसे सुंदर हैं, जिनमें समस्त गुणों का समावेश है, वह ईश्वर है। जहाँ अपनी पूरी आस्था, अपना विश्वास किसी में डाल देते हैं, चाहे वह कोई मूर्ति हो या छाया चित्र हो, तो वो हमारे लिए ईश्वर हो जाता है। और निर्गुण वालों का क्या कहना था? ईश्वर एक स्थान या एक मूर्ति या एक चित्र में नहीं है, वह घट घट में व्याप्त है। वह हर जगह है, वह हर मनुष्य में, हर जीव में है, हर स्थान में वह विराजमान है। यही दोनों में मूल अंतर रहा है। और अगर देखें तो संत जो थे उनमें भी 2 भाग आए, 2 अलग अलग परिपाटी रही। एक ज्ञान के आधार पर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जिसे ज्ञान मार्गी कहते हैं, तो दूसरा था प्रेम के आधार पर ईश्वर को जो प्राप्त करना जिन्होंने चाहा, उन्हें प्रेम मार्गी कहा गया। अब जो प्रेम मार्गी थे, जैसे आपके जायसी जो हैं वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, संत हैं लेकिन प्रेम मार्गी शाखा के कवि। और कबीर का कहना है वह योग साधना, ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो वह ज्ञान मार्गी हुए। अब देखिए वह उन्होंने कुंडलियों को जागृत किया। और आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है भ्रमर गीत सार, जिसमें सूरदास जी ने उद्धव के माध्यम से निर्गुण भक्ति को व्यर्थ बताया। उनका कहना है जो दिखाई नहीं देता, जो समझ ही नहीं आ रहा, उसको कैसे हम मान ले। गोपियाँ सगुण भक्ति उपासक का एक प्रतीक है और उद्धव निर्गुण उपासक का। दोनों के बीच एक वार्तालाप चलता है, बहुत ही सुंदर वार्तालाप है। वो कहते हैं निर्गुण कौन देश को वासी, हमें नहीं पता निर्गुण कौन से देश के वासी हैं। एक व्याधि के समान है जिसको तुम ले आए हो, जिसको ना कभी किसी ने सुना ना देखा। तो ये सब बातें वह करती हैं। इसके माध्यम से उन्होंने सूरदास जी ने देखें तो निर्गुण की जगह सगुण को श्रेष्ठ साबित किया है। ठीक है, तो वहाँ उनमें आपस में थोड़ा सा दिखता है, समन्वय नहीं है, एक सगुण को श्रेष्ठ बताया गया है। अगर वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो निरंकारी संप्रदाय आप सभी जानते होंगे। निरंकारी संप्रदाय जो कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, निराकार ईश्वर को के आराधक है, वो निराकार ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, तो निर्गुण, अब देखो यहाँ मैंने आपको जो बताया था वही चीज़ आई है। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर सर्वोच्च स्थान पर हैं। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है, राम रहीम की एकता को की स्थापना का प्रयत्न है। उन्होंने जाति धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। इनके साखियाँ, सबद, रमैनी जो इन्होंने लिखे हैं वो सभी रूढ़िवादी सोच, अंधविश्वास, इन सभी पर कुठाराघात करती है, इन सबको ही तोड़ने की बात करती हैं। उन्होंने साखियाँ मतलब साक्षी, जो उन्होंने देखा वही उन्होंने अपने साखियों में कहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि कबीर के काव्य में हम गुरु भक्ति को देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, आपको पता है, ईश्वर प्रेम जब तक मैं था हरि नहीं, ज्ञान तथा वैराग्य, संत और साधु महिमा, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति हुई है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा
कि सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। मतलब उन्होंने कोई संस्कृत या कोई ऐसी भाषा नहीं ली जो लोगों की भाषा ना हो, जो इसे लोग आसानी से समझ ना सकें। आप देखिए उन्होंने जन भाषा को लिया है, जो लोग बोलते हैं जिस भाषा को, उसी भाषा में अपना काव्य रचा है। काव्य उन्होंने नहीं रचा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कबीर निरक्षर थे, अनपढ़ नहीं थे। अनपढ़ होता है जिसको कोई ज्ञानी ना हो, उसे हम अनपढ़ कह देते हैं। निरक्षर अर्थात जिसको शब्द ज्ञान ना हो, ठीक है, अक्षर ज्ञान ना हो, वह निरक्षर है। ठीक है, तो यहाँ उनके जितनी उन्हें सबद, साखी, रामायणी ये सब थे, इनका संग्रह किया उनके शिष्यों ने। उन्होंने, वो बोलते चले गए, लेकिन उनकी जो बातें थी उन सबको लिपिबद्ध करते गए उनके शिष्य। तो ठीक है, इन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहब में भी कुछ इनकी रचनाएं संकलित मिलती हैं। और यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में अगर हम देखें, कबीर के 2 पद लिए गए हैं, जिसमें एक में तो वो हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म उच्चारण और पर प्रहार करते हैं, बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना करते हैं। तो दूसरे में वो अपने को राम की बहुरिया, मतलब राम के पत्नी के रूप में स्थापित करते हैं। और राम उनके, वो कहते भी हैं, राम मेरे वो नहीं है, दशरथ सुत्ते हो लोग बखाना, राम नाम का मर्म है आना। मेरे राम वह नहीं है जिनको सभी पूछते हैं, मेरे राम वो अलग ही ब्रह्म को मानते हैं। और नाम राम उनको उनके गुरु ने दिया था, रामानंद जी ने। उन्होंने कहा था, जा बच्चा राम नाम जप। तो वही राम को लेकर वह निर्गुण उपासक रहे, एक नाम उन्होंने लिया। तो वही उस अपने आप को राम की बहुरिया, मतलब राम की पत्नी कहते हैं। रहस्यवाद है, एक ज्ञान जहाँ है वहाँ रहस्य है। तो इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो रहस्यवाद भी प्रमुख विशेषता रही है। ठीक है बच्चे, तो कबीर जी का परिचय आपको पूरा समझ आ गया होगा, बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। और जो मैंने आपको बोला है, कॉपी में वो थोड़े छोटे छोटे कहते हैं ना, शॉर्ट नोट बना लीजिए, उससे आपको बहुत आसानी रहेगी किसी भी चीज़ को समझने में। और कि कौन सा निर्गुण है, क्या सगुण है, और निर्गुण के कौन से अलग 2 संप्रदाय हैं, ज्ञान और प्रेम। उसके बाद क्या क्या उन्होंने लिखा है, क्या उनकी कविताओं में खंडन किस चीज़ का करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से फिर समझ आ जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।